अब हम करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। भस्त्रिका में हम श्वासों को भर रहे थे और छोड़ रहे थे। कपाल भाती में खाली छोड़ना है श्वासों को बाहर। श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं और जब श्वासों को बाहर छोड़ते हैं तो उदर का आकुंचन होता है सहज, पेट जाता है अपने आप अंदर। प्रयत्न पूर्वक श्वासों को बाहर छोड़ना, पेट अपने आप जाएगा अंदर। जैसे वॉमिटिंग होता है तो कैसे आपका पेट अंदर खींच जाता है, जैसे आप नाक साफ करते हैं तो कैसे पेट खींचता है। श्वास को बाहर ही धक्का देना पूरे प्रयत्न से, पूरी शक्ति से। एक ही विचार, एक ही संकल्प कि मैं श्वास को बस बाहर छोड़ रहा हूं। और जैसे आप श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो पेट अपने आप जाता है अंदर। होता है कपाल भाती प्राणायाम। जब थकान लगे तभी रुक जाएं। प्रारंभ में आप इसको 30 बार ही करें। 30 बार करने पर पूरी तरह से आप थक जाते हैं, फिर विश्राम करें। विश्राम करके दोबारा हम प्रारंभ करेंगे। तो ये कपाल भाती प्राणायाम। कपाल कहते हैं मस्तिष्क के इस अग्रभाग को और भाती कहते हैं दीप्ति को। इस प्राणायाम के करने से माथे पर एक ओज, तेज, आभा, कांति, ज्योति, लावण्य आ जाता है। ये कपाल भाती प्राणायाम विशेष उपयोगी है चेहरे की आभा बढ़ाने के लिए। जो व्यक्ति कपाल भाती प्राणायाम करेंगे उनके कपाल पर, उनके ललाट पर एक आभा होगी, एक ज्योति होगी, एक तेज होगा, एक कांति होगी, एक लावण्य होगा। इसलिए अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए, चेहरे को सुंदर बनाने के लिए आपको किसी कॉस्मेटिक लगाने की आवश्यकता नहीं। आप कीजिए कपाल भाती प्राणायाम। चेहरे पर होगी एक आभा, चेहरे पर होगा एक तेज। और कपाल भाती प्राणायाम के करने से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है। फिर कुंडलिनी जागरण होता है कपाल भाती प्राणायाम के करने से। कपाल भाती प्राणायाम करते वक्त मूलाधार चक्र में ध्यान करें तो फिर सहज ही कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। हम ऊर्ध्वरेता बन जाते हैं, शक्तियों का ऊर्ध्व रूपांतरण हो जाता है। फिर से करेंगे प्रारंभ कपाल भाती प्राणायाम का। श्वास को पूरी शक्ति के साथ में बाहर छोड़ रहे हैं और मन में है एक संकल्प, एक विचार कि मेरे शरीर में जितने भी रोग हैं, विकार हैं, दोष हैं, अशुद्धियां हैं, सब बाहर निकल रहे हैं। शरीर में जब विजातीय तत्व संग्रहित होते हैं तभी रोग पैदा होते हैं। आप कपाल भाती प्राणायाम को करते समय मन में विचार करें कि मेरे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, ऑक्सीडेंट्स हैं, सब बाहर निकल रहे हैं। जब शरीर में टॉक्सिन्स रहेंगे नहीं, शरीर में जब ऑक्सीडेंट्स रहेंगे नहीं तो व्याधियां कैसे समा सकती है देह में। इसलिए विचार करें, शरीर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है सब बाहर निकल रही है। रोग, विकार, दोष बाहर निकल रहे हैं। चित्त में भी जो जन्म जन्मांतरों के अशुभ विचार थे, संस्कार थे, ये सब बाहर निकल रहे हैं। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में जो भी अशुभ था सब बाहर निकल रहा है। जब थक जाएं तभी रुक जाएं। अपनी शक्ति का अतिक्रमण न करें। फिर से विश्राम करें बीच में एक बार।